हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आज हमारी एमसीक्यू की क्लास नंबर 9 है। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी का जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं, तो कंटिन्यू रखते हैं ये बात। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे मिले हैं वो मतलब मेरी टीम ने इकट्ठा किए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और लास्ट में 5 मिनट में आप लोगों से बात करना चाहूँगी, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। ओके। इन एम एस एक्सेल कर्सर इज कॉल्ड एज, तो एम एस एक्सेल में कर्सर को क्या कहा जाता है? तो कर्सर को जो है, ऑप्शन देखो, पॉइंटर, रो पॉइंटर, कॉलम पॉइंटर, सेल पॉइंटर। तो आप लोगों को लगेगा रो या कॉलम में से कुछ है, लेकिन नहीं, इसको सेल पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल पॉइंटर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सेल पॉइंटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एम एस एक्सेल शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग द वर्कबुक, अगर आप एक वर्कबुक को क्लोज करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, तो देखो ये है, इसकी शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+W। ठीक है, और Ctrl+F4, Ctrl+W, Ctrl+F4। तो ये दोनों भी शॉर्टकट की यूज़ करके हम हमारी जो वर्कबुक है वो क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फिर आंसर आएगा सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन्यू इन एम एस एक्सेल, तो कौन सा जो है वो एक मेन्यू नहीं है? व्यू, सेव, फॉर्मूला, इंसर्ट। तो देखो ये सारे मेन्यू है। ठीक है, ये सारे मेन्यू है, बस सेव जो है, सेव ये तो कमांड है। क्या है ये एक कमांड है। और सेव के लिए मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की भी बता रखी है। कमेंट करना शॉर्टकट की क्या है सेव के लिए, सबको पता होगा शॉर्टकट की सेव के लिए। ठीक है, एक तो शॉर्टकट की सबको पता है Ctrl+S, लेकिन एक है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, Shift+F12। ठीक है, अगर सिर्फ F12 कहा तो क्या होता है? F12 कहा तो सेव एज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखा कर दी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। डुप्लीकेट डेटा इन डाउन सेल शॉर्टकट की, तो देखो अगर आप, ये आपकी सेल है। ठीक है, ये आपकी सेल है और यहाँ पे आपने क्या किया, लाइक कुछ भी नाम लिखा या फिर नंबर लिखा। ठीक है, अब यही जो है आपको डुप्लीकेट करना है, यही डेटा डुप्लीकेट करना है आपको, इसी डेटा को डुप्लीकेट करना है। तो आपके लिए एक शॉर्टकट की है, वो है Ctrl+D। ठीक है, क्या है ये? Ctrl+D, ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टू सेलेक्ट होल शीट। ठीक है, अगर मुझे पूरी होल शीट सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ऑलमोस्ट सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होल शीट जो सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A सबको पता होता है, लेकिन और एक शॉर्टकट की है इसके लिए, Ctrl+Shift+Space। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, Ctrl+Shift+Space और Ctrl+A अगर आप पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आंसर आएगा बोथ। ठीक है, बोथ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एम एस एक्सेल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट, तो मैंने आपको एक मेन्यू पढ़ा रखा था, सॉरी एक ग्रुप पढ़ा रखा था। क्या था वो ग्रुप? नंबर ग्रुप था। ठीक है, नंबर ग्रुप था। और नंबर ग्रुप में हमने क्या क्या पढ़ रखा है? नंबर ग्रुप में हमने क्या पढ़ रखा है? एक होता है जनरल फॉर्मेट, एक होता है नंबर फॉर्मेट, एक होता है परसेंटेज फॉर्मेट, एक होता है डेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, एक होता है करेंसी फॉर्मेट। ये सब कुछ मैंने डिटेल में अच्छे से पढ़ा रखा है आप लोगों को, और बुक में भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा कर दिया है, तो प्लीज़ पढ़ लेना। तो देखो जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है हमारा जनरल फॉर्मेट। अब इसका मतलब क्या है मैम? तो देखो, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट देखिए, अगर मैं ये 25 है, 25 लिखना चाहूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट इस 25 को कैसे लिखेगा? ये ऐसे ही लिखेगा। लेकिन अगर मैं इसी को नंबर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूँ तो ये 25 को दिखाएगा 2500 ऐसे .00। ठीक है, इसी को करेंसी में दिखाना है तो फिर वो दिखाएगा ऐसे 25.00, या फिर ₹25.00। ठीक है, इस तरह से ये दिखा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सेल रेड ट्रायंगल मीन्स, तो एक सेल के अंदर मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ भी करके दिखाया था। ठीक है, एक सेल है और इसकी पोजीशन भी बता रखी थी। तो एक सेल में यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ऐसे ट्रायंगल दिखाई देता है रेड कलर में। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई कमेंट है। ठीक है, देयर इज़ अ कमेंट एंड मैसेज इन द सेल। ठीक है, वहाँ पे कोई कमेंट है। जैसे अभी देखो, अगर कोई एक्सेल की शीट है, आपने उसको रेडी किया और आपने शेयर किया आपके कलीग को। अब उस कलीग को पता नहीं है कि वहाँ पे अच्छा कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस डेटा के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ कमेंट में दे सकते हो कि भाई ये ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे मैंने इसको ऐड ऑन करके या फिर डिवाइड करके वगैरह वगैरह करके मैंने इसको इस वैल्यू को निकाल रखा है। तो यहाँ पे एक मैसेज पहुँच जाएगा आपके कलीग को, उसको बार बार आपको फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
इन MS Excel फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, तो विथ विच सिंबल, ठीक है। तो हमें हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा कौन से सिंबल से स्टार्ट होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये हमेशा इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा हमेशा एरर के स्टार्टिंग में ये सिंबल आता है, और ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये हमारे एरर के एंड में आता है, ठीक है। ये हमारे एरर के एंड में आता है और ये हमारे एरर के स्टार्ट में आता है। और ये क्या है, ये हमारे एब्सोल्यूट को बताता है। एब्सोल्यूट जो हम करते हैं, एब्सोल्यूट जैसे कि एब्सोल्यूट ए, एब्सोल्यूट 1, तो A1 जो है हमने सेल एब्सोल्यूट कर रखी है, या फिर ये करेंसी को भी जो है बताता है, ठीक है। ये करेंसी को भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज एक्टिव सेल कंटेंट शोन। तो देखो अब ये पूरे सेल है, ठीक है, ये पूरा सेल है, ऐसे मान लो यहाँ पे मैं सेल ड्रॉ करती हूँ। तो कोई ये इस सेल में मैं काम कर रही हूँ, तो ये सेल क्या है, ये एक्टिव हो जाती है सेल। तो ये जो एक्टिव सेल में कंटेंट में जो भी ऐड कर रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे P ऐड किया, तो ये P यहाँ पे दिखता है। तो ये क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला बार। क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला बार। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी वही पूछा गया है कि जो हमारा एक्टिव सेल का कंटेंट होता है वो कहाँ पे दिखाई देता है, तो ये हमारा फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, और एक्टिव सेल के साथ साथ फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक्टिव सेल करके अगर ऑप्शन आता है तो आपको बोथ करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एक्टिव सेल एंड फॉर्मूला बार। बट मोस्टली फॉर्मूला बार का ही ऑप्शन होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर ओपन अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS Excel। तो कल के क्लास में भी मैंने बता रखा था कि एक पूरी सीरीज दे रखी थी 1 2 3 4 5 के साथ Ctrl+1 की। तो देखो Ctrl+1 क्या बताता है कि आपका फॉर्मूला जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करना है। Ctrl+2 क्या बताता है, बोल्ड करना है। Ctrl+3 क्या बताता है, इटैलिक करना है। तो इस तरह से मैंने पूरा फॉर्मेट लिखा के दिया है, बार बार लिखाने की जरूरत भी नहीं है, तो प्लीज़ वो अच्छे से ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर लिंक शॉर्टकट की इन MS Excel। तो अब MS Excel देखने के बाद ये ना सोच लेना भाई MS Excel की हाइपर लिंक की शॉर्टकट की अलग होगी क्या मैडम, या फिर MS PowerPoint की अलग है, MS वर्ड की अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ कुछ जो अलग होती है वो याद करनी होती है, और जो सेम है वो तो ध्यान में ही रखना है। जैसे कि Ctrl+K क्या है, Ctrl+K है शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक, ठीक है। किसके लिए वो है, हाइपर लिंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट विड्थ ऑफ अ सेल। तो देखो सेल की जो विड्थ होती है, ठीक है, सेल की जो विड्थ होती है वो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाइट अलग हाइट अलग पैरामीटर में दिखाते हैं, और हमारी जो विड्थ है वो अलग पैरामीटर में दिखाते हैं, तो वो कैरेक्टर में दिखाते हैं, ठीक है। और हमारा जो हाइट का पैरामीटर है वो है पॉइंट, ठीक है, वो है पॉइंट। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा गया है कि विड्थ के लिए विड्थ जो है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, तो वो हमारी होती है 8.43 कैरेक्टर। कितनी होती है, 8.43 कैरेक्टर, ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम अनहाइड शॉर्टकट की। तो कल हमने आई थिंक कॉलम हाइड की शॉर्टकट की थी Ctrl+0, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कॉलम अनहाइड करने की शॉर्टकट की। तो Ctrl+Shift+0 ये कॉलम अनहाइड करने की शॉर्टकट की है। रो हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+9, और वहीं रो हाइड करने की अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है, अनहाइड रो। तो यहाँ पे है Ctrl+Shift+9। तो हमें क्वेश्चन कौन सा पूछा है, हमें क्वेश्चन पूछा गया ये, इसको ध्यान में रखो, Ctrl+Shift+0 इज फॉर अनहाइड अ कॉलम, ठीक है, अनहाइड अ कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel एक्टिव सेल एड्रेस शोन एट। तो देखो हमारा जो MS Excel है उसमें जो हमारा एक्टिव एड्रेस होता है, एक्टिव सेल जो होता है उसका एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है। तो ये देखो एक तो है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकता है कि आप लोग सोचोगे मैम ये भी क्या आपका फॉर्मूला बाहर है। नहीं, एक्टिव सेल का जो कंटेंट होता है, एक्टिव सेल का कंटेंट आपके फॉर्मूला बार में नजर आएगा आपको, ठीक है। एक्टिव सेल का कंटेंट फॉर्मूला बार में नजर आएगा, लेकिन इसका जो नाम होता है, जैसे ये है A1, ठीक है, तो ये यहाँ पे नजर आता है और इसको कहते हैं नेम बॉक्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नेम बॉक्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सही आंसर होगा नेम बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वन मोर थिंग, जब ये वीडियो प्रीमियर हो जाएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट भी देखूंगी, वो लाइव कमेंट होते हैं ना, कमेंट भी देखूंगी और आप लोगों के कमेंट को रिप्लाई भी करूंगी। ओके, अनटिल एंड अनलेस कोई इस तरह का कोई कमेंट ना हो जो मुझे रिप्लाई करने की इच्छा ना करे, ठीक है। तो प्लीज़ डेकोरम मेंटेन करके रखना क्लास का, कोई ऐसे मैसेज ना कर देना मेरा नंबर ये है, तुम्हारा नंबर क्या है एंड ऑल। बच्चों को होता है ना, हाय पूजा एंड हाय ये वो कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दे दो और फटाक से आगे निकल जाओ। ओके,
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनियन ऑपरेटर। तो मैंने बहुत सारे ऑपरेटर आपको लिखा कर दिए हैं बुक में और क्लास में भी बता रखे। तो यूनियन के लिए ऑपरेटर क्या होता है, तो वो होता है कॉमा। कैसे, देखो जैसे मैंने कहा सम A1 कॉमा A2, ठीक है। अगर मैंने यही सम A1 एंड A2 लिखा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर नहीं दिया है, और यूनियन ऑपरेटर क्या होता है, कॉमा होता है। अच्छा, कॉलन क्या होता है, ये हमारा रेंज का ऑपरेटर होता है, रेंज ऑपरेटर, ठीक है। ये रेंज का ऑपरेटर होता है। माने अगर मैं एग्जांपल दूँ, सम A1 कॉलन यहाँ पे B4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेंज क्या बता रहा है कि ये सम क्या क्या करेगा, A1 A2 A3 A4, ठीक है, प्लस B1 B2 B3 B4। तो माने ये सारे इसके रेंज में जितने आ रहे हैं वो सारे जो है इकट्ठा करके ये क्या करेगा, सम कर देगा आपका, ठीक है। इसे कहते हैं रेंज ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस एरर हैश 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 एरर इज शोन आफ्टर विच मिस्टेक। तो देखो कब होता है ये मिस्टेक, जब आप जो है आपकी सेल का जो भी कंटेंट है वो बिगर हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है सेल के साइज से, ठीक है। सेल साइज से भी बड़ा हो जाता है, तब ये जो है एरर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट, द कंटेंट फॉर द सेल इज मच बिगर दैन द साइज ऑफ द सेल, ठीक है। ये मतलब जितने लोगों को यहाँ पे हम रख सकते हैं उससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो ये इस तरह का एरर दिखाएगा, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू राइट 9797 इन नंबर फॉर्मेट इन MS एक्सेल। तो मैंने जस्ट आप लोगों को बताया नंबर फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट, परसेंटेज फॉर्मेट एंड करेंसी फॉर्मेट। तो देखो नंबर फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में ये जो है कैसा लगेगा, 9797 सेम। लेकिन यही अगर मैं नंबर फॉर्मेट करना चाहूँ तो 9797.00, यही परसेंटेज करूँ तो 979700.00%, और करेंसी करूँ तो 9797.00। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, नंबर फॉर्मेट ही पूछा है ना सिर्फ, तो नंबर फॉर्मेट पूछा है तो ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल रेंज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर सेल रेंज पूछ रहा है, ठीक है, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, A B। तो ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने कॉलम का लेबल तो दे दिया लेकिन रो के बारे में कोई बात नहीं हुई है। A1 B1, तो हाँ जी ये सही है। यहाँ पे कॉलम का जो है सेल एड्रेस भी सही दे रखा है, और यहाँ पे रेंज भी जो है ये कॉलम से बता रखी है, ठीक है। ये कॉलम से बता रखा है तो ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू सेट पेज बॉर्डर इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में अगर आपको पेज की बॉर्डर सेट करनी है तो कैसे सेट करोगे, क्वेश्चन मार्क। तो देखो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के साथ, फॉर्मेट टूल बार के साथ, ड्राइंग टूल बार के साथ, या फिर कांट सेट द पेज बॉर्डर इन एक्सेल। सही आंसर बताना, कमेंट करो, चलो जल्दी जल्दी। ओके, तो कांट सेट अ पेज बॉर्डर इन एक्सेल, ठीक है। ध्यान में रखिए, इसमें हम पेज बॉर्डर सेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, करेक्ट कौन सा नहीं है, तो सम A इज इक्वल टू सम A1 कॉमा A2, तो ये करेक्ट है। इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये भी करेक्ट है। मैंने ये जब आपको फॉर्मूला और फंक्शन में जब डिफरेंस बताया था तो यही एग्जांपल दिया था। देन सम A1 A4 टू AC4, तो ये भी सही है, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है ना इन्होंने, नॉट करेक्ट, तो इसके लिए तो फिर आंसर बनेगा नन ऑफ दिस इज द आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिए, नन ऑफ दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द यूज ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो देखो शीट में, ये शीट है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये शीट है आपकी, ये शीट में यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है और वर्टिकल भी होता है। तो ये एक्चुअली किस, मतलब इसका काम क्या होता है, तो इसका काम कुछ नहीं, सिंपल कि आप 360 डिग्री व्यू देख सको, 360 नहीं, पूरा व्यू देख सको, XY के फॉर्मेट में आप पूरा व्यू देख सको आपके शीट का। तो यहाँ पे टू व्यू वर्कशीट, हाँ ये सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट वन, ठीक है। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन डी इज द राइट वन। व्यू वर्कशीट आप जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल क्विक कंट्रोल बटन। ओके, क्विक कंट्रोल बटन। तो अब देखो ये MS एक्सेल बोले या MS पावरपॉइंट बोले या फिर MS वर्ड बोले, तो क्विक कंट्रोल बटन तो कहीं चेंज नहीं होगा, ये तो सेम ही रहेगा। तो देखो ये जो है हमारा ये होता है टाइटल बार, ठीक है। ये क्या होता है हमारे टाइटल बार, तो टाइटल बार के यहाँ पे क्या होता है, ये विंडो कंट्रोल बटन होता है, और यहाँ पे होता है क्विक एक्सेस होना चाहिए शायद यहाँ पे, या फिर विंडो कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पे, विंडो कंट्रोल बटन, ठीक है, विंडो कंट्रोल बटन। तो ये यहाँ पे है विंडो कंट्रोल बटन। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, मिनिमाइज,
ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर, और ये फिर क्लोज। तो इसको हम क्या कहते हैं, विंडो कंट्रोल बटन। और विंडो कंट्रोल बटन कहाँ होता है आपका, टाइटल बार में। और ये क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल होता है, ठीक है, या फिर ऑफिस टूल कहेंगे उसे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हमको कंट्रोल बटन कहाँ पे होता है, विंडो कंट्रोल बटन। तो विंडो कंट्रोल बटन जो है आपका वो टाइटल बार में मौजूद होता है। कहाँ पे मौजूद होता है बच्चों, टाइटल बार में मौजूद होता है। मेन्यू बार में क्या मौजूद होता है, मतलब मेन्यू बार में एग्जैक्ट क्या होता है, मेन्यू बार में आपके ग्रुप्स, ठीक है, और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ग्रुप्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि याद कर लो हर एक ग्रुप में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू क्रिएट अ चार्ट इन अ सेलेक्टेड सेल। तो अगर आप कोई सेल है, ठीक है, इस सेल में आप चार्ट ड्रॉ करना चाहते हो, कोई भी चार्ट ड्रॉ करना चाहते हो, तो वो चार्ट अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की आपको अपनानी पड़ेगी। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मैं कमेंट देख रही हूँ आपके। इसके लिए है F11, ठीक है। कमेंट तो अभी नहीं, बाद में देखूंगी जब ये प्रीमियर हो जाएगा। तो F11 इज़ द राइट आंसर। ओके, क्या है, F11 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 2010 वर्जन मैक्सिमम रो। तो 2010 का जो वर्जन था उसमें मैक्सिमम रो कितने मौजूद है MS Excel के, तो उसमें 10 लाख है, 10 लाख के करीब, 10 लाख, हाँ, 10,48,576 इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको याद हो गया ये। 10,48,576 इज द राइट आंसर फॉर मैक्सिमम रो इन 2010 वर्जन, ठीक है। कौन से वर्जन में है बच्चों, ये 2010 वर्जन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel शिफ्ट प्लस F3 इज यूज्ड फॉर। तो देखो ये शिफ्ट प्लस F3 अगर MS वर्ड के लिए या फिर पावर पॉइंट के लिए पूछे तो कुछ अलग ही है इसका काम, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे काम क्या है, ये फंक्शन इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए बच्चों, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। अगर वही बात मैं यहाँ पूछूँ तो यहाँ किस लिए यूज़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। शिफ्ट प्लस F3 हम किस लिए यूज़ करते हैं MS वर्ड और पावर पॉइंट में, तो ये जो है हम लोग यूज़ करते हैं हमारा केस चेंज के लिए, केस चेंज के लिए यूज़ करते हैं। ओके, केस चेंज के लिए यूज़ करते हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये केस चेंज के लिए ही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने शिफ्ट F3 के, तो ये केस चेंज के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो देखो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, तो रो एंड कॉलम की इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आज के क्वेश्चन वैसे आसान ही है ना। शॉर्टकट की टू एक्सपांड अ फॉर्मूला बार। तो ये आपने लिख लेना है, अगर मैंने बुक में नहीं प्रोवाइड कर रखा है या फिर कहीं क्लास में भी नहीं बता रखा है तो ये मुझे नया मिला है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। तो ये जो देखो आपका फॉर्मूला बार जो होता है, ये फॉर्मूला बार आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है, आप इसे एक्सपांड कर सकते हो और आप इसे कोलैप्स भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक्सपांड की आपको शॉर्टकट की पूछे तो एक्सपांड के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। क्या है बच्चों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेलेक्ट राइट सेल फ्रॉम योर करंट सेल यू हैव टू प्रेस। तो मैंने ये आप लोगों को बता भी रखा है, 2 बार पढ़ाया मैंने ये आपकी एक्टिव सेल है। आप यहाँ राइट साइड में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा टैब। लेकिन अगर आप इसके लेफ्ट साइड में जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर डाउन साइड में जाना चाहते हो, तो डाउन साइड में जाना है तो आपको प्रेस करना होगा एंटर। लेकिन आप अपर साइड में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। और अगर आप इसके लेफ्ट साइड में जाना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये ध्यान में रखो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि राइट साइड में जाना है, यहाँ इधर साइड, तो राइट साइड में जाना है तो ऑप्शन क्या होगा, टैब इज द राइट वन। ओके, टैब क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू रीच अ लास्ट कॉलम। तो देखो अब मैं इस कॉलम पे काम कर रही हूँ, ए कॉलम पे काम कर रही हूँ, तो फिर ABC, अब मैं चाहती हूँ कि मैं XFD पे पहुँच जाऊँ, लास्ट एकदम लास्ट कॉलम पे पहुँच जाऊँ। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम भी ड्रॉ करा के दी है आप लोगों को। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस राइट एरो इसकी शॉर्टकट की है। कि आप अगर आपके लास्ट कॉलम को जाकर देखना ही चाहो कि आपकी इच्छा ही हो रही है कि मेरा लास्ट कॉलम है ही क्या, तो प्रेस कर दो कंट्रोल प्लस राइट एरो, प्रेस कर दो, आप तुरंत पहुंच जाओगे आपके लास्ट कॉलम पे, ठीक है। कहाँ पे, लास्ट कॉलम पे पहुंच जाओगे। तो सही आंसर यहाँ पे ये कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑप्शन बी इज द राइट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल कॉलम विड्थ मेजर्ड इन, तो थोड़ी देर पहले ही हमने ये क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन। तो देखो कॉलम की जो विड्थ होती है वो मेजर की जाती है आपकी कैरेक्टर में, ठीक है। इसका पैरामीटर क्या होता है, कैरेक्टर होता है। और हाइट जो होती है वो पॉइंट में मेजर की जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, आपको आ जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। चलो ओके, ख़त्म हो गए यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, 5 मिनट बात करना चाहूँगी मैं आप लोगों से। तो देखो क्या होता है ना कि जब आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, और उस फॉर्म फिलअप में एंड आपकी एग्ज़ाम होने में जितना टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम पीरियड में आपने ये सोचना चाहिए कि बस मैं ये आखिरी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं आखिरी एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं इसे मैं 100% दूंगी, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो उस दिन ये सोचो कि भाई जो भी हो देखा जाएगा। ऐसे ना सोचो कि भाई ये मेरी आखिरी एग्ज़ाम है, ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं। बस इतना सोचो कि एग्ज़ाम हॉल में मैं जाऊँगा, जब एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट होगा तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और मुझे पता है कि मैंने वो पढ़ रखा है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं करूँगा। और बड़ी शिद्दत के साथ अगर आपने ये टाइम स्पेन में, ठीक है, ये जो टाइम स्पैन है इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको क्वेश्चन बनेंगे। अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहे इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, तो ये 100% श्योरिटी है कि वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं बन रहे, ठीक है, वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं बन रहे। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। सेकेंडली, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, तो प्लीज़ अब भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ रखा है उसका रिविज़न करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, ठीक है, मॉक टेस्ट ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मॉक लगाना आपको ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग, मुझे आप लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं सच में शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप, पता है एक गुड टीचर की क्वालिटी क्या होती है, या फिर मैं अपने आप को गुड टीचर नहीं बता रही हूँ, बट मैं एक डेफिनेशन कहना चाहूँ कि एक अच्छा टीचर जो होता है वो एन्जॉय करता है पढ़ाना। आप मुझे ना, अगर आप मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे लेके कंटिन्यूअस मुझे अगर आप पढ़ाने के लिए कहो, हिस्ट्री कहो, पॉलिटी कहो, जो मेरे कोर सब्जेक्ट है, जीके मेरा कोर सब्जेक्ट है वैसे, तो अगर मेरे कोर सब्जेक्ट पढ़ाने के कहो और मैं उसको कहानी की तरह जब सुनाती हूँ ऑफलाइन में, मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप लोगों के चेहरे मुझे दिखते हैं, आप लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा ये ऐसा भी था वैसा भी था, तो मैं कंटिन्यूअस पढ़ा सकती हूँ। तो गुड टीचर क्या होता है ना कि उसको ऐसे आप टाइम बॉन्ड करके या फिर लाइक कि पैसों के लिए ही, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसको पढ़ाना अच्छा लगता है, और सच में मुझे भी पढ़ाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। इसलिए मैं कितना भी टाइम हो, कभी भी हो, रात हो दिन हो, मैं कभी भी उठ जाती हूँ, फटाक से रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि मैं अब ऑफलाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया है मैंने बिकॉज ऑफ माई हेल्थ प्रॉब्लम, बट ऑनलाइन में पढ़ा सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने सोच भी रखा है, बहुत सारे प्लान मैं कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट यही है कि ज़िंदगी आपको कहाँ लेकर जाएगी पता नहीं। मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं कभी टीचर भी बनूंगी, ठीक है, कभी भी नहीं लगा था। मुझे लगा था मैं बहुत अच्छी इंजीनियर बनूंगी, बट मैं बहुत अच्छी टीचर बन चुकी हूँ। तो यहाँ पे इतना है कि लाइफ आपको कौन सा रोल निभाने के लिए कहेगी हर एक पड़ाव पे ज़िंदगी के, पता नहीं है। बट जो रोल अभी आप फ़िलहाल नाउ, ठीक है, अभी जो आप रोल निभा रहे हो, जैसे कि आप हो स्टूडेंट, ठीक है, मैं हूँ टीचर, तो ये हमारा रोल है, ठीक है, ये हम एक दूसरे का रोल है ये। तो मैं अपना रोल बहुत बढ़िया तरीके से निभाऊंगी, मैं अच्छे से यहाँ पे एक्ट करूँगी, आप भी अच्छे से एक्ट करो, और फिर इसके बाद आपको सेकंड पड़ाव मिलेगा, वहाँ पे आप फिर से अच्छे से एक्ट करना है। तो समझ रहे हो कि ये मूवी आप खुद ही लिख रहे हो, डायरेक्ट भी आप ही कर रहे हो, प्रोड्यूस भी आप ही कर रहे हो। बस आपको एज एन एक्टर आपको ये देखना है कि मैं कहाँ पे कम हूँ, या फिर मैं कहाँ पे अच्छा इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। और ये एक बात ध्यान रखो प्लीज़, एग्ज़ाम हॉल में डरना बिल्कुल भी नहीं है। आता है आता है, नहीं आता है नहीं आता है, कोई एग्ज़ाम आपसे बड़ी नहीं है, ध्यान रखना है आपको। जितना ज़्यादा आप खुद को मोटिवेट करेंगे उतना ज़्यादा कोई और मोटिवेट नहीं करेगा। तो मेरी बस यही तमन्ना है कि सारे क्वेश्चंस हमने जो पढ़ रखा है वहीं से आए, और जितने भी क्वेश्चंस आए आप सारे लोग कर पाओ, और आने वाले टाइम में मैं अच्छी से अच्छी सर्विस देने की आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। एंड मेरे लिए वो एक गर्व की बात होगी कि मेरे बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है। एम रेलवे का नाम आपको रोशन करना है। एंड वन मोर थिंग, अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए, क्योंकि थोड़ा सा धूप बढ़ चुका है, तो हाइड्रेटेड रहिए। और फ़िलहाल के लिए
कुछ भी मत सोचिए, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। एंड थैंक यू सो मच। मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचती हूँ, इसीलिए मुझे टीचिंग एक्चुअली इतना ज़्यादा पसंद है कि जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मेरे लाइफ में क्या परेशानी है या फिर मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, क्या मेंटली या फिजिकली पेन है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, एकदम ब्लैंक हो जाता है। मुझे बस इतना समझ में आता है कि मुझे ये कंटेंट पढ़ाना है, इतने टाइम स्पैन में हो सकता है, मतलब क्योंकि टीम मुझे टाइम स्पैन देती है कि मैम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है आपको, एल्गोरिदम काम नहीं करेगा वगैरह वगैरह। तो इतना जितना टाइम स्पैन दे रहे हैं उतना टाइम स्पैन में पढ़ाना है, अच्छे से पूरा कंटेंट आप लोगों को देना है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कंटेंट देना है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड देना है। ठीक है, थोड़ा बीच बीच में मैं भड़क जाती हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आफ्टर ऑल यार आई जेन्युइनली केयर फॉर यू गाइज, आई रियली केयर फॉर यू गाइज। और हमेशा जब भी कोई लास्ट क्लास होता है ना किसी भी एग्ज़ाम का, लाइक लास्ट DFCCIL का, उसके पहले महाराष्ट्र पोस्टमैन का, तो मैं इमोशनल हो गई थी। और ये भी लास्ट क्लास है आपका, ठीक है, ये लास्ट क्लास है आप लोगों का फसाई के लिए, लास्ट है ये क्लास। मुझे छोड़ने का दिल ही नहीं करता यार, पता है क्या, सच में मुझे ये भी बच्चों को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे जो टीम है उन्होंने कहा कि मैम ये बच्चों को आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, आपकी तरफ से वैल्यू एडिशन हो चुका है, अब नए बच्चों को भी आपको वैल्यू एडिशन करना है उनकी लाइफ में, उनको भी मौका देना है। तो यह फसाई हो चुका है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। वैसे मेरा टारगेट अभी जो हमारा ECGC वाला जो पेपर आ रखा है PO का, वो एक टारगेट है, SSC MTX एक टारगेट है और SSC CGL एक टारगेट है। अगर आप लोग इस तीनों एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने का मौका देना। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल, थैंक यू।